और पे किसी आदमी को अच्छा भोजन करवा दो, मिठाई विठाई खिला के, और फिर 2 थप्पड़ मार के बाहर निकालो, वो क्या करेगा? वो स्थिति है जिले की। लेकिन जो वर्तमान के विधायक हैं लहोट के कृष्णाराम विश्नोई लगभग 5 साल हम चर्चा में रहे हैं राजस्थान में। एक तो उनका जो बयान है कि भीड़ बाजे मींगना गुड़गे, तो इस बार वे कह रहे हैं स्थानीय उम्मीदवार की मांग आती होती है कि उम्मीदवार स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए। जबकि बार पिछली बार देखा था हमने ख्यूसर से जो गजेंद्र सिंह जी कैबिनेट मंत्री रहे थे वो यहाँ से प्रत्याशी थे, तो इस बार क्या स्थानीय को मौका मिलेगा यहाँ से? देखो इस चीज का, देखो सभी युवाओं की, लोगों की जो मांग है स्थानीय की है या जो रख रहे हैं विषय अपने, हमारे तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि किसको भाजपा के लिए कौन सही है, कौन उपयुक्त है, या जनता की क्या डिमांड है, हमारे संगठन की क्या डिमांड है, वो सब है ना हमारा शीर्ष नेतृत्व वॉच कर रहा है, और उस पे उसका जो निर्णय लेंगे वो लेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो वर्तमान में फलोदी नया जिला बनाया, तो कहीं ना कहीं उनको विधानसभा चुनाव में फायदा होगा, आपको क्या लगता है? नहीं, वो जिला तो ऐसा है कि जनता की आवाज एसपीडी न्यूज के साथ मैं आपका दोस्त हरभजन। जी हाँ दोस्तों, आज हम आ चुके हैं लहोट विधानसभा क्षेत्र में। लहोट विधानसभा क्षेत्र में आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट के दावेदार विक्रमादित्य सिंह उर्फ छेलू बना। उनसे साथ ही बातचीत करेंगे कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा और टिकट को लेकर उनकी दावेदारी कितनी है और वर्तमान के विधायक ने क्या काम करवाया है लहोट विधानसभा क्षेत्र में। सबसे पहले छेलू सिंह जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। देखिए, पहले तो आपने बोला मुख्यमंत्री दावेदार कौन होगा, था हमारे राजस्थान का जो चुनाव है वो मोदी जी के नेतृत्व में देखा जाएगा, तो मोदी जी से बड़ा तो हमारा कोई चेहरा नहीं। हमारा संगठन जिसको ही चेहरा बनाएगा वो हमारे सर्वोपरि है, हमारी पार्टी तय करेगी, उसमें हमारे को तय करने का अधिकार भी नहीं है। पिछले काफी सालों से भारतीय जनता पार्टी में एक मांग उठ रही है कि मारवाड़ से बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री हो, क्योंकि लगातार वसुंधरा राजे जो हाड़ौती के क्षेत्र के आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह क्यों नाम शेखावत का नाम चर्चाओं में है कि वे मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। देखो, वो सब पार्टी के आलाकमान और शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, वो जो करेंगे इन चीजों का, हमें नीचे पार्टी के संगठन के कार्यकर्ताओं को कोई जानकारी नहीं होती, वो जो करेंगे वो हमारे लिए सर्वोपरि। हाल ही दिनों में लहोट में एक बड़ी परिवर्तन यात्रा देखने को मिली थी, जिसमें लाखों की तादाद में लोग पहुंचे थे, तो उस परिवर्तन यात्रा का क्या उद्देश्य था? परिवर्तन, इस कुशासन से लोग त्रस्त हो चुके हैं। महिलाओं के अत्याचार राजस्थान पहले नंबर पे है, महिला बलात्कार में पहले नंबर पे है, महिला उत्पीड़न में पहले नंबर पे है, भ्रष्टाचार में पहले नंबर पे है, सचिवालय में पैसे पकड़े जा रहे हैं, सोने की ईंटें मिल रही है। परिवर्तन जनता उसी का चाहती है। किसान त्रस्त है, लाइट नहीं है, मतलब इन्होंने तो किसानों को कर्ज माफी का कहा था, पैसे से बिजली नहीं मिल रही, बिजली माफ कर रहे हैं, किसानों को वोल्टेज नहीं मिल रहे, सब मतलब सारे सिस्टम पूरा इनका फेल है। उसी के लिए परिवर्तन चाह रही जनता, इसलिए परिवर्तन यात्रा निकाली। कहीं ना कहीं परिवर्तन यात्रा के साथ नेता जो स्थानीय नेता होते हैं टिकट के लिए दावेदारी करते हैं, आप भी एक टिकट की दावेदारी करें, तो इस बार टिकट को लेकर आपके क्या कितनी? नहीं, मैं संगठन का सिपाही हूँ, भाजपा का जिला उपाध्यक्ष हूँ वर्तमान। मैं पार्टी में सक्रिय हूँ और सभी लोगों का रहता है। पार्टी अगर मुझे अवसर देगी तो बिल्कुल मैं उनकी पार्टी के विचारधारा खरा उतरने की कोशिश। लहोट विधानसभा क्षेत्र में भाजपा से हमेशा ही स्थानीय उम्मीदवार की मांग आती होती है कि उम्मीदवार स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए। जबकि पिछली बार देखा था हमने ख्यूसर से जो गजेंद्र सिंह जी कैबिनेट मंत्री रहे थे वो यहाँ से प्रत्याशी थे, तो इस बार क्या स्थानीय को मौका मिलेगा यहाँ से? देखो इस चीज का, देखो सभी युवाओं की, लोगों की जो मांग है स्थानीय की है या जो वो स्थिति है जिले की। लेकिन जो वर्तमान के विधायक हैं लहोट के कृष्णाराम विश्नोई लगभग 5 साल हम चर्चा में रहे हैं राजस्थान में। एक तो उनका जो बयान है कि भीड़ बाजे मींगना गुड़गे, तो इस बार वे कह रहे हैं कि कौम रहता भीड़ बजाया कि जनता एक बार फिर उन्हें मौका देगी। तो आपको क्या लगता है कि वर्तमान के काम जो विधायक साहब ने करवाए, क्या जनता उनको मौका देगी? नहीं, मींगना की बात करो, लोअर टू रोड जाओ तो प्रधानमंत्री सड़क भीड़ बजाया कि जनता एक बार फिर उन्हें मौका देगी। तो आपको क्या लगता है कि वर्तमान के काम जो विधायक साहब ने करवाए, क्या जनता उनको मौका देगी? नहीं, मींगना की बात करो, लोअर टू रोड जाओ तो प्रधानमंत्री सड़क योजना निर्माण, उसका उद्घाटन तो अपने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी ने किया, तो पहले जो मींगने गिर गए वो वापस इकट्ठे किए उन्होंने। तो जहाँ जहाँ है नहीं, ये स्थिति है कि देखो मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। जल जीवन मिशन जो योजना है केंद्र सरकार की योजना है। आप सब यूथ बैठे हो, गूगल पे सर्च कर लो कि मोदी जी ने एक योजना लागू की, पहले थी दीनदयाल उपाध्याय योजना के लाइट कनेक्शन, प्रत्येक घर लाइट कनेक्शन पहुंचाया 500 रुपए में। वो इनके राज आते ही बंद कर दिया इन्होंने, लोगों को पहुंचा नहीं। वैसे वैसे जल जीवन मिशन का गठन किया, सारे पानी से संबंधित सारा एक मंत्रालय बनाया, और हम भाग्यशाली हैं कि उस मंत्रालय के मंत्री भी हमारे द्वारा चुने गए हमारे सांसद गजेंद्र सिंह जी शेखावत है। और वहीं से जो पैसा स्वीकृत, केंद्र से जो बजट स्वीकृत होकर स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की कुछ हिस्सेदारी होती है, वो एक संविधान के तहत नॉर्म्स होते हैं, उसके अंदर इनको कार्य करना होता है, लेकिन वो कार्य भी सुचारू रूप से ढंग से नहीं कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं
पील की टंकी, यार भाई साहब पील की टंकी कहो भली, लेकिन ये तो देखो ना, उदाहरण तौर पे आपके घर में भोजन करने आऊँ, आप भोजन मुझे करवाओ जी। और अब मेरे को बीच में जो थाली में परोसने वाला कहते साहब कैसा लगा, बढ़िया लगा, बढ़िया, तो मैं भूल जाऊँ क्या भोजन आप करवा रहे हो, परोसने वाला करवा रहा वो है। तो सही है। तो जिसके द्वारा खर्चा किया जा रहा है, जिसके द्वारा स्कीम चलाई जा रही है, उसकी योजना का भी तो अपने को पता होना चाहिए। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है लगातार बड़ी योजनाओं को धरातल उतार है, जैसे कि 2 यूनिट बिजली है और शायद एक अनफूड पैकेट भी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता उनको इस बार है लुभाने की पूरी कोशिश करे, तो क्या लग रहा है कि लुभाने की देखो ऐसी चीज है, मेरी बात सुनो, अगर ये लुभाने के लिए करते तो शुरुआत में आते ये देखो पहले इन्होंने बोला था हम कर्ज माफी करेंगे किसानों की पूरी, युवाओं को 35 रुपये भत्ता देंगे, वो इन्होंने दिया नहीं। फिर इन्होंने राहत कैंप खोला, मैं तो उसको कहता हूँ राहत कैंप है, क्योंकि सारे डेटा इनके पास अवेलेबल थे। इन्होंने बोला बिजली में इतने यूनिट माफ कर रहे हैं, तो बिजली उसी को माफ कर रहे हैं जिसके बिल आ रहा है, तो बिल का डेटा तो आपके पास था, जनता को परेशान करने की क्या जरूरत है। बोला पेंशन हम बढ़ा रहे हैं, तो पेंशन का डेटा भी आपके पास था। बोला आपने कि हम सब्सिडी दे रहे हैं गैस सिलेंडर पे, तो गैस सिलेंडर उसी को सब्सिडी दे रहे हो जिसकी कनेक्शन है, तो उसका डेटा तो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, आप फिर क्यों परेशान करें। सिर्फ और सिर्फ लोग लुभावना लालच है। मेरे को बता दो आप में से कितने लोगों को 500 सब्सिडी मिल गई सिलेंडर की, सिर्फ एक ही चुनाव, ये 2 महीने रहे हैं और फॉर्मेलिटी कर देंगे, 500 रुपये दे रहे हैं, वापस वही है। पिछले काफी चुनाव हमने देखा था बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का मुकाबला था, लेकिन इस बार जो राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी है आरएलपी, जो हनुमान बेनीवाल की है, वो भी इस बार लाहौट में कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव लड़ेगी, तो आपको क्या लगता है कि उनका प्रभाव रहेगा लाहौट में? देखो वो उनकी पार्टी का है, वो अपना देखेंगे, हम तो भारतीय जनता पार्टी को % बहुमत से जीतेंगे ये कह सकते हैं, बाकी अब वो उनकी रणनीति वो है, वो जाने, हम कैसे बता सकते हैं क्या। यहाँ पर आते हैं विक्रम आदित्य सिंह उर्फ छेलू बना, आपने इतना समय